दोस्तों नमस्कार। आज हम जुड़ चुके हैं असावटी रेप पीड़ित केस में और आपको बता दें सामने हमारी बैठी हुई हैं रेप पीड़ित बहू और अभिषेक गोस्वामी और एक एडवोकेट भी बैठी हुई हैं और जानेंगे आखिर क्या कारण पड़ा कि आज इन्हें मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई। तो मैं सीधा रुख करूंगा, पहले मैं जुड़ूंगा कि आखिर क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से एक पीड़ित महिला ने अपने ससुर हीरालाल पे गंभीर आरोप लगाए हैं उसको लेकर आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैम किस बात को लेकर आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, बताएंगे एक बार। बेसिकली ये विडो लेडी है, इसके तैया ससुर जी ने इसके साथ जो है रेप किया और 2-3 बार किया, कई बार किया। यानी कि ये पुलिस के पास गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 56 दिनों तक ये लगातार सुबह से शाम तक धक्के खाती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइनली जब हमने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की कि FIR का क्या स्टेटस है, तो पुलिस ने रिप्लाई दे दिया, जो 376 की धारा थी वो चेंज करके 354A में कन्वर्ट कर दी। उसका रीजन ये बताया कि इन्होंने मेडिकल के लिए मना कर दिया और इनके हिसाब से ये मेडिकल कराने गई थी तो आईओ ने कहा कि मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी घटना को 2.5 महीने हो चुके हैं। पुलिस ने ये रीजन देते हुए 376 की धारा हटा दी है। स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही हमको पता चला कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और स्टेटस रिपोर्ट फाइल होने के बाद ही पुलिस तुरंत कार्रवाई में आई, धारा चेंज की, उसको अरेस्ट करके तुरंत ही छोड़ दिया पुलिस बेल पे ही। लेकिन एक चीज जानना चाहिए मैम कि जब धारा ही हट जाएगी तो पीड़िता को न्याय कैसे मिल पाएगा? हम लड़ी इसी बात के लिए रही कि जब इसके साथ घटना घटी 376 की हुई है, इतना संगीन अपराध हुआ है, तो धारा 354 ने कैसे लगा दी? छेड़खानी। बलात्कार और छेड़खानी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक चीज है कि प्रशासन जब उसका पुष्टि कर नहीं रहा कि वजह क्या है, पुष्टि करना क्यों नहीं चाह रहा? प्रशासन को कुछ दिख नहीं रहा, इन्होंने सबूत भी दे दिए। प्रशासन कह रहा हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत दो। क्या मेडिकल दिया गया? मेडिकल हुआ था? मेडिकल के लिए गई, मेडिकल के लिए पुलिस वाली आईओ जो इनके साथ थी और जो डॉक्टर थे उन्होंने ही बोल दिया कि जरूरत नहीं है मेडिकल की, कि घटना 2.5-3 महीने की हो चुकी है तो मेडिकल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज इलिटरेट, उसको नहीं पता। लेकिन मेडिकल काउंसिल ये कहता है कि 3 महीना के आसपास जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें तो कभी ना कभी मेडिकल जांच हो सकती है, मेडिकल कराया जा सकता है, हो सकती है। लेकिन ये इसको तो लॉ नहीं पता, इसको तो चीजें नहीं पता। इसको जैसा समझाया गया, गाँव की अनपढ़ औरत है, इसको जैसा समझाया गया वो करती रही। आईओ का कहना था कि मत कराओ और जो इसके साथ डॉक्टर थी उन्होंने भी कह दिया कि जरूरत नहीं है आपको मेडिकल की। वही ग्राउंड पुलिस ले रही है। तो आप वकील हैं जी, आप इस तरह की घटनाओं को किस तरह देख रही हैं कि जब पुलिस प्रशासन ही खुद कहता है कि मेडिकल ना कराओ, कहाँ तक वो सही मानते हैं आप इस चीज को? ये गलत है। पुलिस को हमें समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। गांव की राजनीतिक इशू है या आपसी रंजिश चल रही है या क्या चल रहा है? सारी गांव की राजनीति है क्योंकि इसके ससुर किसी नेता के बहकावे में हैं। वो आज भी इनको धमकी देते हैं, आज भी धमकाते हैं, केस विड्रॉ कर लो, सेटलमेंट कर लो। इस औरत के साथ जो गलत हुआ है इसको तो इंसाफ चाहिए। मैं एक चीज और जानना चाहूँगा कि अगर ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो, समय दर समय बहुत सारी घटनाएं हुई कि 6 महीना, साल भर, 3 साल होने के बाद भी सेक्सुअल हरासमेंट होने के बाद भी उसमें धाराएं जोड़ी जाती हैं। जो भी धाराएं लगानी चाहिए वो लगाई जाती है। मेडिकल बेशक नहीं होता है लेकिन कानूनी कार्रवाई जो होती है वो तो बनती है, ताकि इनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया? वो कानूनी कार्रवाई का हर चीज का अपना प्रोसीजर होता है। कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद ही एप्लीकेशन लगती है, फिर कोर्ट चार्ज ऑल्टर करती है, वो चार्जशीट आने के बाद। लेकिन पुलिस ने इसमें भी गेम खेली कि जो दोषी था हीरालाल, इनका जो ससुर दोषी था, उसको जो है छुट्टियों से 2 दिन पहले ही अरेस्ट करके पुलिस बेल पे छोड़ दिया क्योंकि अभी कोर्ट की समर वेकेशन चल रही है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई कोर्ट में भी नहीं हो सकती है। कहाँ कमी लग रही है आपके पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में? कहाँ कमी लग रही है? पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो किसके दबाव में चल रहा है, आपको क्या लगता है? पुलिस की कार्य प्रणाली जो है किसी न किसी के दबाव में तो होगी, वरना इतना संगीन अपराध एक औरत के साथ एक घटना घटित हुई है, इसकी बच्ची के साथ घटना घटित हुई है, 14 साल की माइनर लड़की के साथ। पुलिस सुनी नहीं रही है, इसको ही भगा देते हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तब की जब हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगना चाहिए, सारी चीजें। पॉक्सो लगाया हुआ है, पॉक्सो को 1 महीने से ऊपर हो गया। 13 मई की तो गिरफ्तारी है, इसमें तो पहले फर्स्ट की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं कर रहे वो गिरफ्तार। मेरी बात भी हुई थी आईओ से पर्सनली। आईओ ने बोला हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है। तो ये उल्लंघन कहीं ना कहीं आदेशों का उल्लंघन है, कोर्ट माने नहीं है, कोर्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। फिर तो कर रही है पुलिस, कर रही है पुलिस, कर रही है। ये जाती है तो ये पुलिस वाले इनको ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम नहीं कर सकते। किसका प्रेशर है? प्रेशर किसका है? किसी नेता का प्रेशर बता रहे हैं, किसी नेता का है। हीरालाल ने साफ इनको बोला है कि पुलिस मेरी जेब में है, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो जानेंगे जी मैडम क्या हुआ आपके साथ, बताएंगे? प्रेशर किसका है बताएंगे? सर नेमपाल रावत का है।
कौन? वो हमारे सावटी का विधायक है। ऐसे कैसे आरोप लगा आरोप कैसे लगा सकते आप हैं? किसी नेता आरोप पे ऐसे इसलिए कभी लगा आरोप सकते लगा नहीं आरोप सकते? इसलिए लगा सकते सर हैं आरोप क्योंकि का मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा, ये पंचकुला गए थे हम 10 तारीख को रेणु भाटिया मैडम के पास। जी। ठीक है ना, तो वहीं का है, उन्हीं की पर्सनल आईडी से ये है फोटो। ये पीड़िता है, ठीक है, ये दोषी है, ये नैनपाल रावत है, और पीछे मैं बैठा हूँ इस जगह पे, ये रहा टीवी के नीचे। अच्छा, आप भी गए थे मौके ये वहां फैसला कराने वहां पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये आने में थोड़ा देर कर गए, मतलब हम समय पे पहुंच गए और ये आने में थोड़ा सा देरी कर गए, जिस कारण से ये उस समय बात नहीं कर पाए। मतलब इस फोटो के आधार पे आप किसी नेता पे आरोप लगा रही हैं, लेकिन पुख्ता कोई नहीं साबित नहीं, अगर आपके पास फोटो कुछ का है? आधार नहीं है, इनके पास मैसेज आ रहे हैं सर। सर हम फोटो के आधार पर नहीं कह रहे, हमारे सामने नैनपाल गया है वहाँ, अच्छा, हमारे सामने, क्योंकि हम मीटिंग में बैठे हुए थे तो हमारे सामने वो रेणु भाटिया जी से बात नहीं कर पाया। वो किसी और मुद्दे को भी लेकर जा सकते हैं? नहीं जा सकते क्योंकि वो गांव का सर ही है। इतने 800 और किलोमीटर दूर जाएगा कोई स्पेशली उसी टाइम, उसी समय, उसी क्षण जाएगा क्या? अब मुद्दे पे आते हैं, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार क्यों आखिर लगा रही हैं? सर पहले मैं नैनपाल रावत की बात करना चाहती जी हूँ। बताइए बताइए। पहले तो उसे ये सोचना चाहिए वो उसी गांव का आदमी है, ठीक है, वैसे वो बड़ा विधायक है, उसे शर्म आनी चाहिए कि उसके गांव में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप हो रहा है। उसे इतनी भी शर्म नहीं है, जैसा वो खुद है ऐसे ही गांव वालों को सबको बना रहा है, ठीक है। और मेरे पास इसके भी सबूत हैं कि वो ऐसा ही बंदा है, ठीक है। और उसने मेरे पास भी भेजा है कि उसे भेजो मेरे पास। और ये बुड्ढा तो मेरे पास, हीरालाल तो आके पैरों में पड़ के माफी मांग के गया है कि मैंने तो इसके साथ गलत किया। मेरे साथ गलत किया ना उसने, हीरालाल ने, नैनपाल के साथ थोड़ा किया है। नैनपाल को कहना चाहिए था ना, मेरे से क्यों माफी मांग रहा है, उससे माफी अब जाके। सवाल ये उठता है कि हीरालाल जो आपके ससुर है, आप यही बताने ससुर हैं? ससुर नहीं है वो, ससुर नहीं है उल्लू का पट्टा है वो। जी। तो उनका और नेता के साथ क्या ऐसा गठबंधन है, क्या जुड़ाव है जो इस मैटर पे आके एक नेता को आना पड़ रहा है तो कुछ नहीं। मेरे यही तैया ससुर है जो हीरालाल, इसका बड़ा भाई है, ये 5 भाई थे और 2 वैसे तैया ससुर के भाई थे। तो इसका जो बड़ा भाई है तैया चाचा टाउन में से, तो उसकी बहू है जो, उसका रिश्ता है इससे नाजायज नैनपाल से। तो इनका कनेक्शन रिश्ता है आपस में। तो वैसे तो चिढ़ते हैं, जब उसका औरत का इससे रिश्ता है तब उसने जाके उसके पैरों में जाके पड़ाए और उसे पैसे दिए नैनपाल को, इसने जाके। तो आपको क्या पुलिस प्रशासन में विश्वास और न्याय के अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे पता चला कि नैनपाल रावत को पैसे दिए गए? नैनपाल रावत को पैसे इसलिए पता चला क्योंकि हमने चंडीगढ़ में जब गए थे, इसका लड़का है राजेश, वो पैसे बैग भर के लेके गया था। जो इंसान गाड़ी लेके गया है, अगर उसमें कपड़े हैं, कोई भी चीज है, अपनी गाड़ी में रख के जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो बैग रेणु भाटिया के वहाँ वीडियो में आ रहा होगा, देख लेना वीडियो में, वो बैग वहीं से वहीं अपने बैग कंधे पे ही टांग के चला है। वो अगर अंदर गया रेणु भाटिया के कमरे में, रूम में, तो उसने बैग अपने चाचा को दे दिया, हरी को। वो हरी बैठा है वहाँ बैग को लेके संभाल के। तो कोई भी अगर बैग में पैसे होंगे तभी संभाल के रखेगा, जो गाड़ी लाया तो गाड़ी में रख सकता था। और इसने कई बार नैनपाल रावत के पास फोन किए, रिकॉर्डिंग देख लेना, वीडियो वो कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल निकलवा लेना इसकी, हीरालाल की, इनके सबकी। आप पे भी गंभीर आरोप लगे कि आपका और हीरालाल जी के साथ आप खुद ही, मतलब आप दोनों आदमी का कहीं ना कहीं रिश्ता है और इसमें कई तरह की बातें आई, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसका रिश्ता है? मतलब जो भी रिश्ता लोगों ने वीडियो को माध्यम से जो दिखाया, वायरल किया कि किसका? आप सहमत थे उनके साथ रहने के लिए? मैं हीरालाल के? हाँ। मैं हीरालाल के साथ सहमत होती तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। ये बात तो जो कहते हैं ना उनसे पूछ के देखो, ठीक है। और जो कहते हैं वो अपनी बहू बेटियों को भेजो हीरालाल के पास या हमारे पास भेजो, हमारे पास और भी आदमी हैं, ठीक है, जिन्हें लगते हैं। आरोप ये भी लगे, मेरा ही तो आदमी नहीं है। आरोप ये भी लगे कि पिस्टल के दम पे आप गलत वीडियो बनवा के कहीं ना कहीं किसी की छवि खराब करने की कोशिश की आप लोगों ने। हाँ तो पिस्टल हमें दिखाओ, कहाँ पिस्टल हो? सर ये देखिए, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इसमें कहीं भी देखिए, एक तो ये आरोप लगाया गया कि इसके कपड़े जो है उतरवाए गए, ठीक है, प्लानिंग के तहत। ये देखिए, ये वीडियो ये खुद ही अपनी मर्जी से ये जो है इसको उतार रहा है, नए लाया है इसके लिए लिंजरी, जिसे हम अंडरगारमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये लेके आया है 2 जोड़ी ये अपनी 2 जोड़ी लेके आया है,
इस महिला के लिए खोल रहा है, सामने बैठी हुई है महिला, ठीक है। मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे ये अपने आप कपड़े उतार रहा है, ठीक है। ये अभी आएगा 2 सेकंड के अंदर आपके सामने, आपके नजर में। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, वीडियो आपने दिखाया, ये प्रशासन का आपने ये वीडियो आ दिखाया गया। था? दिखाया है। ये वीडियो बकायदा दिखाया गया है रेनू भाटिया मैडम के पास, ठीक है। और रेनू भाटिया मैडम बहुत गुस्सा हुई थी इस कल्प्रेट पे, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन इस चीज को नजरअंदाज करके और सिर्फ हीरालाल का बचाव कर रहा है और इसको दोषी ठहरा रहा है, मुझे दोषी ठहरा रहा है। आप इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मैंने इसको वो करा। कहीं गन पॉइंट दिखाई दे रही है, गन दिखाई दे रही है, ये मैंने अंडरगारमेंट्स दिखाए हैं, कहीं गन है। आप मौके पे कैसे पहुंच गए? सर मैंने बुलाए थे अपनी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि हम स्टिंग कर रहे थे, परेशान हो गई थी मैं इससे 2 महीने से। इनकी सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, हाँ, उजागर करना चाहती थी। वो तो मेरे पास अब वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, तब पुलिस विश्वास नहीं कर रही, और जब मेरे पास नहीं होती तो कैसे विश्वास करती। पुलिस को आप बार बार पुलिस दोष मांगती दे रही है। हैं कि पुलिस गलत है, पुलिस गलत है। पुलिस की क्या गलती है इसमें? पुलिस की गलती है, जब कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस पैसे खाती है। पुलिस को सरकार पैसे नहीं देती, वो भीख मांगती है लोगों के बाकी सामने घटना जा बताओ जाके। आप, जो वो 3 वाले उंगली करके दिखाया। अच्छा, वहाँ गए थे हम जब डीएसपी ने बुलाया, डीएसपी है ना, हाँ, डीएसपी ने हमें बुलाया था, तो वो पूरे गांव को इकट्ठा करके लेके जाता है जहाँ भी जाता है। 10 हम तारीख को तो हमें सिर्फ बुलाया। 2 आदमी होते हैं, पता नहीं कितनी तारीख को बुलाया था, मैं तो भूल भी गई तारीख भी। 10 तारीख। तो 10 तो तारीख को अब बुलाया क्या होगा। मांग है? क्योंकि आपने साफ ही पोस्टर पर लगाया है कि रेपिस्ट ससुर हीरालाल द्वारा पीड़ित बहू ने बच्चों सहित सरकार से लगाई इच्छा मृत्यु के गुहार। सर 1 मिनट, वो पुलिस वाली कार्रवाई का आपको बता देती हैं पूरी, बाकी तो शॉर्टकट सर- में जल्दी बता दी। सर उसके पास से एक आदमी, हम बैठे थे अलग, तो वहाँ से एक आदमी उठ के आया और वहाँ महिला थाने वाली एक औरत बैठी हुई थी, तो उससे इशारों में कह रहा है दूसरी पार्टी आई हुई है, हमारी तरफ देख के ऐसे दूसरी पार्टी आई हुई है, जाओ बात कर लो। वो पूछ रही कितनों में बात हुई है, तो ऐसे कर रहा। उसने कही 3 लाख में, कह रहा हाँ हाँ कौन है, क्या नाम है, कह रहा जाओ जाओ जाओ। तो मतलब हमें देख के उसने नाम नहीं लिया। तो ये किससे, दूसरी पार्टी कौन थी? वो हीरालाल था दूसरी पार्टी 3 वाला। लाख रुपए आपको दे रहे थे? हमें क्यों देगा 3 लाख रुपया? डीएसपी को, एसएचओ को, इनको देगा। उसने इशारा किया कि जो सेकंड पार्टी आई है वो रेडी होके आई है 3 लाख रुपए में, मतलब settlement जो करना- डीएसपी करवाना साहब पे या एसपी साहब पे कहीं ना कहीं तो चढ़ेगी ना पुलिस पे। हम तो कहीं मतलब दिया जाएगा जी, हमारे सामने तो पुलिसकर्मी बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि भाई कितने में बात हुई है, इतने में इशारा किया। इशारा किया। अब वो किसके लिए, क्या हमें देने के लिए थोड़ी करेगा वो? और हमें पुलिस पैसे नहीं कार्रवाई के लिए चाहिए। बैठी होती, पंचायत कराने के लिए नहीं बैठी। हमें पैसे नहीं चाहिए इससे। तो आप बार बार थाने में जा रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? पुलिस की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा। पुलिस है अंधी बहरी, नहीं तो उसे कुछ दिखाई देता है, नहीं उसे कुछ सुनाई देता है। अब होगी पुलिस भिखारी। ये वो 53 तो दिन के भीख सर मांगती पेपर है। हैं ये जो एप्लीकेशन ने लगाई है। वो तो भीख मांगती है। वो तो कहते हैं ना चर्बी का खाती है सबकी, किसी के साथ गलत हो रहा है उसके पैसे खाती है पुलिस। अभिषेक जी, आप लगातार समाज सेवा करते आए हैं, समाज के बीच समाज की बुराइयों और कुरीतियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी किए हैं, अनशन भी किए हैं, लेकिन आप एक देख सकते हैं कि एक महिला लगातार कहीं ना कहीं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है, रेपिस्ट के जो है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रही है। इस मामले को आप लगातार देखते आए हैं, आप वीडियो भी आपके कई बार वायरल हुए, तो इसको क्या कहेंगे, कैसे किस तरह से देख रहे हैं? सर देखिए, मैं तो साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने आरोपी के साथ मिलकर उसका बचाव कर 376 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वप्न है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान का, उसका खंडन कर दिया है और उसको इस तरीके से कुचला है कि शायद ही कोई महिला अपने जो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो पुलिस प्रशासन पे जाने में वो डरेगी कि उसके साथ पुलिस प्रशासन सही कार्रवाई करता है, उसके लिए कार्य करता है या नहीं करता है, या वो मतलब पैसों के लालच में आकर उस औरत की बलि चढ़ा देता है। एक वीडियो वायरल हो रही थी आपके खिलाफ और वीडियो में आपत्तिजनक चीजें दिखाई जा रही थी, दबाव भी बनाए जाने की बात आ रही थी कि आप उसमें दबाव बना रहे थे असला लेकर, तो ये क्या सच्चाई इसकी क्या है? सब वो तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया, पूरी 2 घंटे की वीडियो है। ठीक ऐसे करके मैंने सिर्फ एक बार गाल पकड़ा था। डीएसपी साकिर हुसैन जी ने मेरे से कहा अभिषेक जी आप बहुत ही वो लग रहे हैं, खूंखार दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। मैंने कहा सर कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ, आपने वीडियो देखी है? शुरू में आए, बोले नहीं वो आया था ना आरोपी। मैंने कहा आप ये चाहते हो कि मैं मतलब आरोपी आया है उसे प्यार से बैठाया जाए, चाय पानी कराया जाए,
बेड लगा हुआ है, तू बेड पे लेट और बकायदा तेरे सामने रेप कराया जाए। मतलब पुलिस ये चाहती है कि इस महिला का रेप हो और वो आराम से बैठ के देखे, तमाशा बैठ के देखें। बड़ी शर्मनाक बात है। अभी ये परसों के अखबार में वहाँ के एसपी साहब ने, पलवल के एसपी साहब ने ये कमिटमेंट करी है कि यदि किसी भी महिला के साथ, इसने लिखा है, महिला के विरुद्ध अपराधों के मामले संवेदनशीलता के साथ तुरंत दर्ज करना। क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? एसपी साहब पे ये सारी कंप्लेंटें हैं, ये ढेरों 52 दिन की कंप्लेंटें हैं, ये आज तक कार्रवाई नहीं क्या हुई। आपको लगता है जो पेपरों में या न्यूज के माध्यम से जो निकल रहे हैं, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती इस पे? नहीं, कार्रवाई होती तो ये 376 नहीं हटती। इस महिला को अब तक न्याय मिल चुका होता। रात के 8:30 बज रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी होती ना, अपने घर में अपने बच्चों के साथ खाना पीना खा रही होती। तो 376 हटाने की वजह क्या, पुलिस क्यों हटा रही है? पुलिस ने 2 बातें बनाई हैं इसमें। एक तो पेन ड्राइव उन्होंने वो दी है, ठीक है, हमने अब तक कोई सबूत नहीं दिया था, ठीक है। परसों हम अपने हाथों से लिखित रूप में सबूत दे के आए हैं और उनकी रिसीविंग लेके आए हैं, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें रिसीविंग दी है, क्योंकि वो रिसीविंग नहीं देना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं लालच था। ये पेन ड्राइव हम दे के आए हैं वहाँ पे, ठीक है। बड़ी मुश्किल, कोर्ट में सीडी की जरूरत होती है, पेन ड्राइव आपने क्यों? जो उन्होंने कहा वही हमने दिया वहाँ पे, जो उन्होंने हमें दिया वही हमने उन्हें वहाँ दिया है, जो उन्होंने मांगा। और ये हम परसों दे के आए हैं। किसी भी डीएसपी का या एसपी का, मैं कहता हूं जज तक का ये निर्णय नहीं कर सकता जब तक आप पूरे उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़ा देते, जांच के सबूत नहीं पकड़ा दे। बिना सबूतों के आधार पे आपने 376 कैसे हटा दी? अब इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ सर। पुलिस वाले कहते हैं कि रेप की हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब पुलिस वालों को ये बताओ कि दोबारा रेप कराऊं कि बुड्ढे को बुला के तब उनके पास सबूत दूं। जब हमारे पास और सबूतें हैं, स्टिंग की वीडियो है, सब कुछ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, क्या उन्हें रेप की वीडियो बना के दूं? सवाल देखिए मैडम, एक और भी उठता है कि जब आपके साथ इस तरह से इंसिडेंट घटनाएं लगातार होता रहा, तो आपने प्रशासन का रुख क्यों नहीं किया? आपने इस बात को चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? सर पहले मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ सबूत नहीं था, तो जब अब मेरे पास सबूत है तब मेरे साथ नहीं दे रही पुलिस। जब कुछ नहीं था तो पुलिस तो मेरे जब भी साथ नहीं देती। अब कम से कम मेरे पास सबूत तो है, मैं कोर्ट में तो लड़ सकती हूँ। तो अब क्या धारा लगा रही है पुलिस? क्या धारा से कार्रवाई कर रही है? 354 छेड़खानी का बेलेबल है, उसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो बुजुर्ग है, और 354 लगा दी है जो बेलेबल है, और उसमें ही उसको अरेस्ट करके तुरंत ही पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया उसको। और ये काम इन्होंने बड़े गेम प्लानिंग करी है या क्या प्लानिंग करके, कोर्ट की छुट्टी आने वाली है। हमने जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल की कोर्ट में, उसके बाद ही इन्होंने ये लगाई, उसके बाद इन्होंने कार्रवाई की और ये दे दिया कि पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव इनकी नहीं है। कौन से पेन ड्राइव का अवलोकन किया गया है हमें नहीं पता। उसके बाद दूसरा रीजन वो ये देते हैं कि मेडिकल नहीं किया। इस ग्राउंड पे उन्होंने जो 376 हटा के 354 कर दिया। जब घटनाक्रम की पूरी जानकारी जब प्रशासन के पास पहुंचा, तो क्या उस समय क्या 3 महीने घटनाक्रम को हो चुका था या कम था? कम था। तो फिर पुलिस ने क्यों मेडिकल कराने? पुलिस ने जानबूझ के वो सबूत खत्म करे हैं, क्यों हुआ फिर? जानबूझ के पुलिस ने सबूत खत्म करे हैं, मेडिकल ना करा के। कविता आईओ ने मना किया है सब चीज के इसको लिए। वो बहकावे ये में उसने लेकर पैसे खाए शुरू से ही। इसको वो हमारे घर बहकावे में 1-2 लेकर बार आई है, उसके बाद हमारे घर आई नहीं है वो। आगे प्रशासन में पुलिस से भी बड़े अधिकारी उनके होते हैं, अधिकारियों के कुछ और भी लोग होते हैं जो इस चीज़ों पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसको सुनवाई के लिए उनके पास जाना चाहिए। आप क्या गए वहाँ पे? सर हम एसपी डीएसपी सर कमिश्नर एसपी डीएसपी तो गए, पे तो गए। हमने गदपुरी थाने में रिपोर्ट नहीं दी अपनी, क्योंकि हमें पता है वहाँ कार्रवाई करते नहीं है। क्योंकि उसने बुड्ढे ने पहले ही कही थी ये बात कि गदपुरी वाले तो मेरे जेब में रहते हैं, और हम इसलिए क्या बोलते हैं उससे, एसपी के पास गए थे हम सबसे पहले। तो एसपी से हमने क्लियर बोला है कि सर हम इसलिए गदपुरी नहीं गए हैं क्योंकि गदपुरी वाले पैसे खाते हैं, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब तो एसपी ने भी पैसे खाए हैं, एसएचओ भी पैसे खाए हैं, आईओ ने भी खाए हैं। महिला के एक मजबूती के लिए, महिला को संरक्षण करने के लिए एक रेणु भाटिया जी हैं जो लगातार महिला आयोग के चेयरपर्सन रही हैं और समाज की बातों को लेकर आगे जाती है, सरकार प्रशासन को सुनाती है, बताती है और नए नए दिशा निर्देश भी दिलाती है। तो आप भी गई थे मिलने के लिए? सर गए 2 बार। आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तो बुलाया नहीं है। उसके बाद तो पेन ड्राइव मांगी थी हमसे, हमने पेन ड्राइव पहुंचा दिए, हमारे अब तक तो बुलाया नहीं है। बाट जो रही कि आपको बुलाएंगी तब जाएंगी? नहीं, वो देखिए वो विदेश में थी अभी तक। अभी 3 दिन पहले वो विदेश यात्रा से वापस लौटी, वो इटली थी।
अभी उनसे मेरी परसों ही व्हाट्सएप पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने सबूत दे दिए, मैं बहुत शीघ्र आपको बुलाऊंगी। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आरोपियों से आप चाहे कितना भी बच लो, इसके ऊपर कानून बैठा है और हमारी मैडम बैठी हैं वकील साहिबा ऐसे लोगों से लड़ने के लिए। और ये आए दिन एडवोकेट मनमीत कौर जी आए दिन गरीब लोगों के लिए लड़ती हैं, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं पूरे एनसीआर हरियाणा के लिए काम करती हैं। कम समय लेते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैडम आखिर इच्छा मृत्यु के मन में विचार कहाँ से आया? इच्छा मृत्यु का इसने फाइनल डिसीजन ये लिया जब इसकी कार्रवाई नहीं हुई, जब तक ये हमसे नहीं मिली थी, इसको नहीं पता था कि पुलिस से ऊपर कोर्ट भी बैठी है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह जाएगी ये। हम लोग इसके साथ हैं, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे कि मानिए जब पुलिस ही 376 हटा देती है, 6 छड़ के धाराओं में उसको करके अवेलेबल जो करके फिर उसको बेल मिल जाता है, तो फिर न्याय कहाँ से मिल पाएगा? सर कोर्ट है, कोर्ट है, जस्टिस, यानी आप है कि टेम्पल न्याय ऑफ मिल जस्टिस, सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मिलेगा सर। पुलिस चाहे कुछ भी करे, पुलिस चाहे आगे कुछ भी करे, जी बिल्कुल। कोर्ट इसीलिए ये न्याय का मंदिर बोला जाता है, वहाँ पे न्याय होता है, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं हो रहा। सभी बिके नहीं है। सभी बिके नहीं है, कोर्ट नहीं बिका, उसकी जो आंखों पे पट्टी बंदी होती है इसीलिए कि न्याय सबके लिए समान है। तो कोर्ट नहीं बिका, पुलिस अगर बिक गई तो क्या हो गया? स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही तो इन्होंने अपनी कार्रवाई की। अगर स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की, रोज इसे बुलाते थे, आ जाओ आप कल आ जाओ, यहाँ साइन कर जाओ, वहाँ साइन कर जाओ, नहीं, एक 56 दिन जब बाद। आपने रिपोर्ट दर्ज करा तो वकालतनामा जो भी होता है जो वहाँ पे जज के पास पेश होता है, तो क्या उसमें 376 की पुष्टि की गई थी? सर हमने जो इसको अभी हमें पता ही नहीं था कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में हमने उसी चीज के लिए स्टेटस रिपोर्ट फाइल की कि इतने दिन हो गए हमारी एफआईआर को, 2 महीने होने लग रहे हैं, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? विद इन 50 डेज क्या कार्रवाई हुई है? स्टेटस रिपोर्ट उसी चीज के लिए फाइल की गई थी और वही हमने फाइल की थी। तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इसमें ये कार्रवाई हो रही है। उससे पहले वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, रोज इसको आ जाओ कल आओ कल आओ आ जाओ। हमने 376 ही लगा के जो हमारी सेक्शन इन्होंने फाइल किया था 376 और 506 आईपीसी, हमने उसी के अंडर मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। ये बाद में हटाई गई है। ये बाद में हटाई गई है। हमारी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट की लास्ट की 2 लाइंस में आया है कि हमने पेन ड्राइव का अवलोकन किया तो ये हटाई गई है, जबकि हमारी कोई पेन ड्राइव दी ही नहीं गई है। और जहां तक पुलिस कहती है सबूत, क्या एक महिला का बयान सफिशिएंट नहीं है? एक विडो, आज पूरा गांव उसका दुश्मन बना बैठा है। अगर एक औरत, महिला पुलिस अधिकारी ही महिला की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? ऐसे तो भेड़िए जो ये बुजुर्ग बन के घूम रहे हैं भेड़िए के रूप में, ये तो औरतों को नोच नोच के खा जाएंगे। कौन औरत आगे आएगी? अभी इनकी बेटी के साथ भी उसने गलत हरकत की है, पुलिस तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी पॉक्सो में। तो बेटी के बयान दर्ज हुआ है? बेटी के बयान दर्ज हुए, उसको भी जी बिल्कुल नहीं कर रही। 12 मई की घटना है और आज उसको 1 महीने से ऊपर हो गया। आप वकील हैं, आप ही बताएं फिर। सर पॉक्सो का सारे मुझे एसेंस पता होगा कि इस तरह के अगर प्रशासन Basically- अगर कार्रवाई नहीं करता। आईओ से बात हुई, जब हमारी आईओ से बात हुई कि आप पॉक्सो में क्या कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट बंद हो चुका है, समर वेकेशन है, तो आईओ ने ये बोला कि मुझे ऊपर से आदेश नहीं है अभी गिरफ्तारी के, मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसे ही नहीं पता ऊपर से कौन बता रहा है। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस जो आ रही है उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे सारा काम हो रहा है। ये निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही, जांच किसी तरह से नहीं हो रही इसमें। तो अब आगे के क्या रणनीति है, क्योंकि आपने प्रेस वार्ता किया है, प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातें प्रशासन तक जो बताना चाहें, लेकिन जब पुलिस प्रशासन इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी? सर इसीलिए बताया जा रहा है, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज की पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। अगर पुलिस ही कार्यवाही नहीं करेगी, ये क्राइम तो बढ़ रहा है पूरे हरियाणा में। फरीदाबाद 2nd नंबर पे आता है क्राइम रेट में। क्यों? क्योंकि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर औरत के साथ ऐसी इसी रीजन की वजह से ही औरतें आगे नहीं आ पाती, आधे से ज्यादा क्राइम ऐसे ही दब जाते हैं। औरत आवाज नहीं उठा पाती क्योंकि पुलिस सुनती नहीं है। हर कहीं यही शिकायत आती है कि महिला पुलिस अधिकारी सुन नहीं रही है। एक महिला होने के नाते इस महिला को सुनना समझना पुलिस का फर्ज बनता है। अपने नागरिकों को, भारत के नागरिक को, अगर तुम्हें सरकार ने नौकरी दी है, तुम्हें जिम्मेवारी दी है सुरक्षा की, तो सुरक्षा करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। निष्पक्ष होकर करो कार्रवाई। अगर हमारी गलती पाई जाती है तो आप करो हमारे खिलाफ एक्शन। बिल्कुल जी तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाहूँगा, पुलिस ने तो कार्रवाई करनी नहीं है इसमें, क्योंकि वो आंख मूंद के बैठी हुई है। वो कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है बिकी हुई है। ठीक है, बिक चुकी है, बिना बिके आरोपी का कोई साथ लिख रहे हैं ना कि बिकी हुई है। स- जब तक कोई सबूत सर अगर नहीं वो मिले, कोई सबूत नहीं, सुनिए, तो बिना हमारे- सबूत, हमने सबूत दिया नहीं, उनने सबूत हमसे लिया नहीं, बिना उसके उन्होंने कार्रवाई कैसे कर दी? 376 कैसे हटा दी?
सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे। उन्होंने अब तक वो सबूत इकट्ठे नहीं करे, ना हमसे पेन ड्राइव ली थी। परसों हम 13 तारीख को दे के आए हैं। तो पेन ड्राइव का जिक्र कहाँ से हुआ? ठीक है, पेन ड्राइव नहीं उन्होंने ली। एक पेन ड्राइव हम दे के आए थे कविता मैडम को, जो रेणु भाटिया मैडम के यहाँ चलाई गई थी। वही पेन ड्राइव हमने सैंडिस्क की उन्हें दी थी, और वो पेन ड्राइव वहाँ से गायब है। डीएसपी साहब अभी 1 घंटे पहले डीएसपी साहब से इन्होंने बात करी है। डीएसपी साहब बोले कि वो पेन ड्राइव तो वो लगी तो हुई है उसमें, जबकि उन्हें नहीं पता कि हमने जो पेन ड्राइव दी थी वो सैंडिस्क की थी, और वो जो पेन ड्राइव है वो ब्लैक सलेटी से कलर की है, 2 इंची की नकली पेन ड्राइव है। हमारी कोई भी पेन ड्राइव 700 रुपये से कम की नहीं है। ठीक है, और वो जो दिखा रहे हैं वो 250, 300 रुपये वाली नकली पेन ड्राइव दिखा रहे हैं। कहीं कॉपी आपके क्लोन बना दिया गया? जब ये किसी और की पेन ड्राइव है जो बना के पुलिस ने अपने पास रखी है, और बकायदा हमारे सबूत बना के दिखाया गया है। ये अपने आप में साबित करता है कि पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। ठीक है, और अगर इस महिला को मैं न्याय नहीं दिला पाया, अंतिम सांस तक लड़ूंगा इस महिला के लिए। अगर नहीं दिला पाया, अगर इसकी इच्छा मृत्यु की स्वीकारता हो गई और इस महिला को कुछ भी होता है, इसके परिवार को कुछ भी होता है, तो जो विधायक है वहाँ का पृथला का, नैनपाल रावत, ठीक है, एसएचओ, आईओ, डीएसपी, एसपी, ठीक है, ये सब जिम्मेदार होंगे इसके लिए। अगर इस महिला के, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस महिला के साथ कोई दुर्गति हो या दुर्व्यवहार हो। तो मैं सीएम खट्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, इसको देखें, दृढ़तापूर्वक इसको लें। केस को नहीं लेंगे तो मैं आपके माध्यम से अगला कदम अपना बताऊंगा।